आज ये अरोड़ावंश मंदिर जो है उसमें मंदिर में एक कार्यक्रम था महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। और जो भी महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो नारी शक्ति भी वहाँ खूब आई हुई थी। और ये इसी संदर्भ में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो उस शोभा यात्रा को रवाना करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था विशेष तौर पे। मंदिर में आपका जन्मदिन भी मनाया गया है और आज जो है सभी जो बड़ी खुशी से आपका जन्मदिन मनाया गया, केक काटा गया, इसके बारे में क्या कहना आप लोगों का? मैं यही कहना चाहूंगा कि भोले बाबा की कृपा है कि मेरे जन्मदिन पे अक्सर कई बारी जो है शिवरात्रि आती है, और जब मेरा जन्म हुआ था उस दिन भी महाशिवरात्रि ही थी। और इसी संदर्भ में जो साथी हैं, जो मेरे मित्रगण हैं, उन्होंने बुलाया और उनको पता चल गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो मेरा जन्मदिन आता है उसी दिन होता है। तो उनको इस चीज का आभास था कि शिवरात्रि है, तो उन्होंने मुझे उस पर बुलाया हुआ था। और जो केक कटिंग की उन्होंने सेरेमनी वहां रखी हुई थी केक काटने की, तो उन्होंने भाइयों ने मान सम्मान जो दिया, मैं उनका सबका हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सर, देहदान का भी एक बहुत बड़ा निर्णय आपके परिवार के द्वारा पहले भी जो है ये संस्कार देखे जा रहे हैं और आज आपने देहदान का निर्णय लिया है, तो कैसे देखते हैं सर? कहाँ से प्रेरणा मिली? ये मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने जन्मदिन पर हम हर कोई कुछ ना कुछ कोई खास करना चाहता है। कोई पौधारोपण करता है, कोई गौशाला में जाके चारा देता है, कोई और कुछ करता है। सभी साथी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। वो चीजें हैं, वो चलती रहेंगी। वो चीजें आज भी हमने की हैं, लेकिन उनको कोई उनकी गाथा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये देहदान का संकल्प है, ये एक महादान है, बहुत बड़ा दान है, जिसके लिए कोई हमारे समाज में कोई भ्रांतियां भी फैलाई जाती थी कि कोई जैसे आंखें आईज डोनेट करेगा तो शायद अगले जन्म में अंधा पैदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो ये प्रेरणा मिली, आपने पूछा, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। जो ये प्रेरणा मिली मुझे अपने माता जी से मिली, जो लगभग 2 वर्ष पहले, आज से 4 मार्च 2022 को उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। और उससे 8-10 वर्ष पहले ही उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ था कि जब मैं देहदान करूंगी, मतलब जब मेरी मृत्यु होगी, तो मैं अपने जो है बॉडी उसको डोनेट करूंगी। और मुझे उस चीज के लिए वो हमें पूरे परिवार को, अपने बच्चों को प्रेरित करते रहते थे कि बच्चे किसी इन चीजों के चक्रों में मत पड़ जाना तुम, कि हाँ ऐसा होगा, वैसा कुछ नहीं है, ये मिट्टी में मिल जाना है और किसी के काम आ जाए, इससे पुण्य का कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता। उस समय मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जब माता जी की बॉडी हम डोनेट करने के लिए पीजीआई में पहुंचे, तो पीजीआई में 109वीं 110वीं जो थी वो बॉडी थी माता जी की। और डॉक्टर साहब है जो, उनसे मेरी आज भी बात होती है, तो वो कहते थे कि इतनी हेल्दी बॉडी हमारे पास कभी नहीं आई। जो बॉडी हमारे पास आती है, या तो वो कोई पानी में डूब के मर गया, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हमने उनके परिवार से रिक्वेस्ट की तो वो बॉडी डोनेट करने के लिए मान गए, जब से पीजीआई बना है। लेकिन माता जी कैथल में पहली ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बॉडी डोनेट की। और आप साथियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार हुआ कि माता जी ने मरणोपरांत देहदान करके 5 लोगों को जीवन दान दिया। हमें पता ही नहीं है कि हमारा शरीर जो है वो मरने के बाद भी बहुत काम का है। हमारा लीवर काम आता है, हमारी आंखें काम आती हैं, हमारी स्किन पे स्टडी होती है, हमारा ब्रेन काम आता है। ये सारी चीजें काम आती हैं, क्योंकि हार्ट से डेथ होती, ब्रेन की बाद में डेथ होती है। ये चीजें सारी काम आती हैं। डॉक्टर ने, उन्होंने साइंस हमारी क्यों पीछे है, सिर्फ इसी कारण से पीछे है कि डॉक्टर लोग भी देह दान करने के लिए आगे नहीं आते। और माता जी से प्रेरणा लेते हुए आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, पूरे नगर को, उस चीज के लिए। 62 फार्म जो है वो भरे जा चुके हैं केवल कैथल से 2 वर्ष के अंदर। उसी में एक कदम मैं भी साथ में चलता हुआ, माता जी से प्रेरणा लेता हुआ, मैंने अपना निर्णय लिया था कि मैं भी अपने जन्मदिन के दिन देहदान, अवश्य देहदान का फार्म भरूंगा और देहदान का संकल्प लूंगा। साथ में मेरी पत्नी ने बिना मेरे कहने से, स्वेच्छा से, जबकि मैंने उनको ये कहा था कि आप 24 तारीख को, 24 अगस्त को उनका जन्मदिन आता है, मैं कहा पापा आप भी अपने जन्मदिन पे एक अच्छा कार्य करना। तो उन्होंने कहा क्यों, मैं आपके साथ क्यों नहीं रहूं? जब आप बॉडी डोनेट कर रहे हो, इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, मंगल कार्य कर रहे हो, तो आज नारी इंपावरमेंट डे है, महिला सशक्तिकरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो मैं भी अपनी बहनों को एक प्रेरणा देना चाहती हूँ। मैं आज ही अपना जो देहदान का फार्म आपके साथ भरूंगी। तो मुझे उसके लिए बहुत खुशी है, और मैं उसका भी हृदय की अनंत गहराइयों से मानवता कल्याण में जो उन्होंने पग आगे बढ़ाया, उसके लिए उनकी अपनी कृतज्ञता उनको ज्ञापित करता हूँ।